हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ऑन टूर। आज का जो वीडियो है वो है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पर, जिसमें मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि जनवरी से लेके जून 2022 तक के टॉप 100 स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। इसका जो आयोजन है वो दुबई में संपन्न हुआ। तो ये ध्यान रखना है कि इसका आयोजन दुबई में हुआ है और किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन, महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। ये ध्यान रखना है, महिला हॉकी एशिया कप है। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन, महिला पेन हॉकी अमेरिकन कप 2022 किसने जीता? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला? PR श्रीजेश, ये जो कि हॉकी के प्लेयर हैं इंडिया टीम के। और ये याद रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का जो अवार्ड है। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन बन गया है जिसका मार्केट कैप 7600 करोड़ रुपए है? तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स। और ये याद रखना है कितने करोड़ का है? 7600 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर, 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 तक खेलो इंडिया खेल के विकास के लिए कितने करोड़ों रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है 3165.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है खेलो इंडिया खेल के विकास के लिए योजनाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन्थ नंबर, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये ध्यान रखना है, ये रखी गई है जयपुर में। और ये भी ध्यान रखना है कि ये दुनिया का तीसरा है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। भारत का जो सबसे बड़ा स्टेडियम, पहला जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ नंबर, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए किन 3 खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है, जो 3 गेम्स हैं वो हैं सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ नंबर, AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है चीन ने। चाइना ने ये खिताब जीता है AFC महिला एशियाई कप 2022 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ नंबर, किस भारतीय ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो ये ध्यान रखना है, लक्ष्य सेन। इसके बाद 11वें नंबर क्वेश्चन, 3 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है एशले बार्टी, जिनने 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। इसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन, SAFF अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? तो ये बना है भारत। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, लगातार 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं मिताली राज। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, खेल महाकुंभ का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है अहमदाबाद में। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है हैदराबाद FC ने। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी जमशेदपुर झारखंड। ये ध्यान रखना है कि ये पहली आर्करी मतलब तीरंदाजी, पहली खेलो इंडिया चैंपियनशिप है नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी की, जो कि जमशेदपुर झारखंड में आयोजित होगी। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, ICC क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जय शाह को। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो ये किया है नीदरलैंड ने। ध्यान रखना, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजित होगा विक्टोरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी सन 2023 में कौन करेगा? तो ये करेगा भारत, और ये पहली बार इसका आयोजन हो रहा है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का, जो कि भारत इसका आयोजन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का खिताब किसने अपने नाम किया? तो ये किया तमिलनाडु ने। 22, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने अपने नाम किया? तो ये किया हरियाणा ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारत की ओर से किस पैरा तीरंदाज ने इतिहास रचते हुए पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में व्यक्तिगत तौर पर रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो ये बनी है पूजा जात्यान। ध्यान रखना है कि ये पैरा तीरंदाज हैं, इन्होंने इतिहास रचते हुए पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में व्यक्तिगत तौर पे मतलब एकल तौर पे रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है पूजा जात्यान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24, 71वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल साउथ ईस्टर्न एशियन गेम्स जो हैं वो उनका आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा वियतनाम में। ध्यान रखना है, दक्षिण पूर्व एशियाई खेल जो है उनका आयोजन होगा वियतनाम में। इसके बाद 25, प्रो कबड्डी लीग सीज़न 8 का विजेता कौन बना? तो ये बना है दबंग दिल्ली केसी, ये पूरे इसके क्लब का नाम हैगा। इसके बाद 26, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ध्यान रखना है, ये सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद 27, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये जीते हैं 17 पदक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की PV सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया? तो जो उन्होंने पदक प्राप्त किया वो है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में। 29, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? तो ये बना है रानी ओ सुलिवान, जो कि इंग्लैंड से हैं। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, IWF भारोत्तोलन जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये है हर्षदा शरद गरुण, जो कि पहली भारतीय महिला हैं। इसके बाद 31, IPL इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं जो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हाई ऑक्टेन क्लैश के दौरान रिटायर हुए? तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रविचंद्रन अश्विन हैं जो कि हाई ऑक्टेन क्लैश के दौरान रिटायर हुए हैं। इसके बाद 32, कौन महिला बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं? तो ये है निखत जरीन, जो महिला बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय बन गई हैं। इनके पहले जो 4 लोगों ने और 4 महिलाओं ने और जीता हुआ है, और ये 5वें नंबर की हैं जो जिनका नाम है निखत जरीन। इसके बाद 33, IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं शिखर धवन। इसके बाद 34, मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के हैं। इसके बाद 35, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो ये है धाकड़। इसके बाद ये ध्यान रखना है और इसमें कि हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होना है, चौथा संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इसके बाद 36, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है इस्तांबुल, जो कि तुर्की में है। इसके बाद 37, ऊबर कप का विजेता कौन बना है? तो ये बना है कोरिया। इसके बाद 38, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की PV सिंधु ने कौन सा पदक हासिल किया? तो उन्होंने जो पदक हासिल किया है वो है कांस्य पदक एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में। इसके बाद 39, संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है 2022 का विजेता कौन बना? तो ये बना है केरल। इसके बाद 40 नंबर, पावो नूर्मी गेम्स जो कि फिनलैंड में आयोजित हुए उसमें नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये ध्यान रखना है 89.30 मीटर का भाला फेंका है, जेवलिन थ्रो किया है। इसके बाद 41, 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक
टॉर्च रिले किसने लॉन्च की है? तो ये ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है और ये इंदिरा गांधी स्टेडियम से की है। इसके बाद 42, हाल ही में जारी हुई फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? ये ध्यान रखना है, भारत 104 नंबर पर है। इसके बाद 43, किसने 42 साल बाद रणजी ट्रॉफी जीती है? तो ये जो रणजी ट्रॉफी जीती है अभी हाल ही में, वो मध्य प्रदेश ने जीती है और जो उपविजेता है वो मुंबई है, जिसे 6 विकेट से हराया है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन, भारत के इतिहास का पहला IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स में पहला मेडल किसने जीता? तो ये जीता है कपिल परमार, कांस्य पदक जीता है। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के इतिहास में पहला जूडो ग्रैंड प्रिक्स में पहला मेडल जीता है किसने? कपिल परमार ने। इसके बाद 45, पुरुष हॉकी एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। इसके बाद 3rd पोजीशन पर था और भारत। इसके बाद 46, किस पहले भारतीय क्रिकेटर के इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं? तो ये हैं विराट कोहली। इसके बाद 47, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लखेरा ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में। इसके बाद 48, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल श्रीवास्तव P। इसके बाद 49, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है तस्नीम मीर। ध्यान रखना है, अंडर 19 गर्ल्स सिंगल वर्ग में बैडमिंटन में वर्ल्ड फेडरेशन में, वो भी जूनियर रैंकिंग हैगी, इसमें जो पहला स्थान हासिल किया है वो है तस्नीम मीर। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है PV सिंधु ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 51, महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? तो ये जीता है जापान ने। ध्यान रखना है, महिला हॉकी एशिया कप। 52, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, जो कि मुंबई में आयोजित होगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इस तरह के पिछले सत्र की जो मेज़बानी थी वो भारत ने वर्ष 1983 में नई दिल्ली में की थी। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 53, कौन प्रथम श्रेणी के पहले मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो प्रथम श्रेणी मतलब रणजी ट्रॉफी में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये हैं साकिब उल गनी। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 53 हैं टॉप 50 करंट अफेयर्स जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अभी आने वाला जो एग्ज़ाम है RRC ग्रुप D का, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी एग्ज़ाम जो कि बैंक, रेलवे वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।